अपनी कोकबोरोक लैंग्वेज, उसके ऊपर बंगाली, उसके ऊपर हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। समस्या ये है कि हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, इसीलिए जो भी ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश को पहले हम बंगाली से सोच के उसके बाद इंग्लिश में सोच के दो बार हमारा दिमाग में चक्कर लेना पड़ता है। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली जो भी इंटरनेशनली आजकल ये दुनिया में क्या चर्चा हो रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, वो थ्रू बंगाली जाना पड़ता है हमको। इसको हम एक कॉलोनियल एटीट्यूड, जैसा कि छोटे और वीकर कम्युनिटी को एक बड़ा कम्युनिटी डोमिनेट करने वाला चीज आ गया। लैंग्वेज नहीं है तो हमारा आइडेंटिटी चला जाएगा, इसीलिए हमारा लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा स्क्रिप्ट प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अपना हिस्ट्री प्रिजर्व करके, कंजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। पता नहीं आप लोग कितना त्रिपुरा पैलेस में जाके, त्रिपुरा पैलेस में जो म्यूजियम बना वो लोग कितना लोग आप देखे हैं पता नहीं, हम कल जाके देखे हैं। उसमें लिखा हुआ है त्रिपुरा का हिस्ट्री 200 to 250 इयर्स है। हमको पता नहीं चला क्योंकि आज तक त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग इसको क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका है त्रिपुरा में तिरिंग का फंक्शन में, इसमें हम पार्टिसिपेट करने के लिए करीब 4 साल पहले आया है। मगर तिरिंग में 560 से त्रिपुरा का इरा काउंटिंग शुरू किया है, मगर आपका म्यूजियम में लिखा है त्रिपुरा का हिस्ट्री 200 to 250 इयर्स ओल्ड है। इसको आप लोग प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसा गवर्नमेंट ने मिसरिप्रेजेंट किया है त्रिपुरा का हिस्ट्री को त्रिपुरा म्यूजियम में, वो भी अपना पैलेस में, जहां आपका कल्चर प्रिजर्व करना चाहिए, जहां आपका लैंग्वेज प्रिजर्व करना चाहिए। हम लोग इंडिजिनस कम्युनिटी लोग बहुत पैसिव रहता है, लोगों का सोचता है ज्यादा बोलेगा तो लोग गुस्सा हो जाएगा, इसीलिए हम चुपचाप रहता है। मगर जो डोमिनेंट कम्युनिटीज है आके एग्रेसिवली हमारा लैंड, हमारा कल्चर, हमारा हिस्ट्री छीन के लेने का कोशिश कर रहे हैं। और आजकल इंडिया में जो पॉलिटिक्स चल रहा है ये रूलिंग पार्टी का, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड में आ रहा है। एक पूरा इंडिया को एक कल्चर, एक धर्म और एक सभ्यता के अंदर सबको लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो अपना अपना अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग सिविलाइजेशन है, अलग अलग कल्चर है, हम लोग बहुत होशियार से रहना पड़ेगा और हम लोग बहुत अलर्ट होके, हम लोग बहुत ध्यान देके ये सोचना पड़ता है कि हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेज, हमारा आइडेंटिटी कैसा प्रिजर्व करना है। और आज वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल में हम लोग ये रिमाइंड करना चाहिए अपने आप को, और हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस लोग हैं, ये नया पॉलिटिक्स जो नॉर्थ इंडिया का एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स आ रहा है, उसमें हम लोग अपना अपना आइडेंटिटी कैसा प्रोटेक्ट करना है, अपना लैंग्वेज कैसा प्रोटेक्ट करना है, ये सब हम लोग सोचना बहुत जरूरी टाइम आ गया। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ने ये मीटिंग के बाद सितंबर में अरुणाचल प्रदेश में एक और मीटिंग करेगा, उसमें ये डिस्कशन, ये चर्चा, हमको ये मुद्दा हमको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम लोग अपना आइडेंटिटी, जो नया हवा आ रहा है दिल्ली से, नया हवा आ रहा है वो नागपुर से, ये यूनिफॉर्माइज करने का, ये सबको एक जैसा बनाने का, हम लोग जो अलग अलग अपना हिस्ट्री है ये लोग हम लोग बहुत जोर के सोचना पड़ता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जैसा मेरा भाई डोमिन लोया ने बोला है, हम लोग इंडिजिनस के लोग बहुत लीडर है,
प्रॉब्लम यह है कि अपना अपना ईगो ट्रिप में, अपना अपना क्रेडिबिलिटी बनाने में हम लोग अपने आप बहुत डिवाइड हो जाता है। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी का सुख दुख देख नहीं पाता है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे ग्रुप में हम हर रोज डिवाइड होते जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का पूरा सिचुएशन और इशू को समझ के हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के हम लोग का आवाज एक जैसा उठना चाहिए। इलेक्शन से पहले, जो अभी इलेक्शन हुआ था उससे पहले, जब तक सीएबी का मामला आया, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल का मामला आया, इंडिया के अलग अलग जगह में भी प्रोटेस्ट हुआ, मगर नॉर्थ ईस्ट में जैसा यूनाइटेड प्रोटेस्ट हुआ इंडिया का कई भी जगह में नहीं हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटेंसली प्रोटेस्ट किया है लोगों ने, अपना छोटा मोटा डिफरेंस को पीछे रख के, उसमें दिल्ली डर गया। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग एक इशू में आके इकट्ठे होके आवाज उठा सकता है, तो कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई भी शक्ति हमारा आवाज सुनना पड़ेगा। नहीं होने से तो कोकबोरो के लिए बोलेगा, नागा नागा के लिए बोलेगा, मिजो मिजो के लिए बोलेगा, खासी खासी के लिए बोलेगा, कोकबोरो के अंदर देव बर्मन लोग बोलेगा, जमातिया का लीडरशिप है, जमातिया बोलेगा रियांग का है। तो हर पूरा जिंदगी हम लोग इसी सर्विट्यूड में, इसी ओप्रेस सिचुएशन में रहना ही पड़ेगा। इसीलिए हमको एक वॉइस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। और जब तक सीएबी का बात किया, जब तक ये सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल का बात किया, लोग सब त्रिपुरा में देखता है और बोलता है देखो त्रिपुरा में क्या हो रहा है। जब तक राजा ने त्रिपुरा को इंडिया के हाथ में छोड़ा, उसी टाइम इंडिजिनस पीपल 90% के ऊपर था, आजकल 19% हो गया, 20% से भी नीचे हो गया। और ये मीटिंग भी हम लोग यहाँ नहीं होने वाला था, ये तो अगरतला में होना था। हाई कोर्ट ने भी हमारे फेवर में राय दे दिया है, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एसपी, वहाँ के एसपी ने बोला है कि क्योंकि वहाँ पे तो इंडिजिनस पीपल लोग नहीं है, वहाँ पे तो ये एनआरसी की अगेंस्ट का लोग ज़्यादा है, इसीलिए तुम लोग चले जाओ, यहाँ जहाँ पे इंडिजिनस लोग है उसमें करो। तो इसीलिए वहाँ नहीं कर पाया। हमको पीसफुली असेंबल करके, एक भारत के नागरिक होते हुए भी आर्टिकल 19 में जो दिया गया है हमारे हक, जो हम पीसफुली असेंबल करके हम लोग डिस्कशन कर सकता है, चर्चा कर सकता है, वो भी हमारे से छीन लिया। वो सिर्फ त्रिपुरा का इंडिजिनस पीपल लोग ही नहीं, मगर नॉर्थ ईस्ट के इंडिजिनस पीपल लोग आके बात बोलने से भी हमारे हाथ से ये अपना अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे रखा है वो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में है। तो इसीलिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का लोग आजकल त्रिपुरा में देख रहे हैं, और जैसा त्रिपुरा के लोग सफर कर रहे हैं, इनमें से हम लोग त्रिपुरा से सीख के कैसा नॉर्थ ईस्ट का दूसरी जगह में भी ऐसा माहौल नहीं बनाने के लिए हम लोग तैयार करना पड़ेगा। और त्रिपुरा का भाई लोग, जितना भी सॉलिडारिटी जरूरत है आवाज उठाने का, हम लोग सब आपके साथ में है। ये बात बोल के मैं बात कर रही हूँ। थैंक यू।